हेलो डियर स्टूडेंट। आज की इस क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, एग्जाम्पल से काफ़ी अच्छे तरीके से मैं आपको इन चीज़ों को समझाने वाला हूँ। रासायनिक अभिक्रिया को प्रैक्टिकल के द्वारा और कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएँ होती है, कौन कौन सी होती है, प्रैक्टिकल के द्वारा काफ़ी अच्छे तरीके से मैं आपको ये सभी जो रासायनिक अभिक्रियाएँ हैं ये समझाने वाला हूँ। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं शुरू से। ठीक है। तो इस जो क्लास है, इस क्लास की जो आप नोट्स बना सकते हैं और उनको रिवाइज कर सकते हैं बार बार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक जो पदार्थ है या फिर जिनको हम अभिकारक कहते हैं मिलकर एक या एक से अधिक भिन्न पदार्थों का निर्माण करते हैं या उत्पादों में परिवर्तित हो जाते हैं, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि हमने यहाँ पर दो केमिकल लिए, एक तो हो गया ये मैग्नीशियम, ठीक है, और यहाँ पर लिया हमने ऑक्सीजन। तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे? अभिकारक। ठीक है, अभिकारक लिए हमने दो, और ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड नाम का एक केमिकल बनाते हैं। ठीक है, तो यह एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। यह प्रक्रिया इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसमें दो केमिकल होते हैं, दो केमिकल आपस में रिएक्शन करते हैं, अभिक्रिया करते हैं और एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, या फिर ऐसा होता है कि दो या दो से अधिक जो अभिकारक होते हैं, दो या दो से अधिक केमिकल होते हैं, मिलकर दो या दो से अधिक ही ये उत्पादों का निर्माण करते हैं और केमिकल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से होती है रासायनिक अभिक्रियाएं आपकी। तो इससे आगे कि जो रासायनिक अभिक्रिया का ये प्रैक्टिकल दिखाया गया है कि जैसे कि ये हमारा एक बर्नर है। ठीक है, बर्नर के द्वारा इसमें आग जलाई जाती है और चिमटे के द्वारा यहाँ पर हमने पकड़ा है मैग्नीशियम का रिबन। ठीक है, मैग्नीशियम का रिबन को यहाँ पे जलाया जा रहा है और इसकी आप देख रहे हैं यहाँ पर एक तरह से राख गिर रही है वॉच ग्लास के अंदर, यानी कि एक चीनी मिट्टी का एक बर्तन लिया है, इसमें जो मैग्नीशियम का जो रिबन है इसको जलाया जा रहा है और ये जो नीचे मिल रहा है हमें एक केमिकल, यही होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये एक प्रैक्टिकल है एक रासायनिक अभिक्रिया का। इससे आगे रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है? तो रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती है या फिर रासायनिक प्रतिक्रियाएं, ये क्रियाएं, ये रासायनिक अभिक्रियाएं होती है मुख्यतः चार प्रकार की। ठीक है, और कुछ अदर अभिक्रिया भी है, जैसे पहली होगी रासायनिक संयोजन अभिक्रिया, दूसरी वियोजन अभिक्रिया, तीसरी विस्थापन अभिक्रिया, और जो चौथे नंबर की होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद दो अभिक्रियाएं और होती है। तो पाँचवें नंबर की अभिक्रिया जो होती है वो होती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और जो छठे नंबर की अभिक्रिया होती है वह होती है हमारी अपचयन अभिक्रिया। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें हम संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। संयोजन का मतलब होता है स्टूडेंट जोड़ना। ठीक है, किन्हीं दो चीज़ों को जोड़ना होता है संयोजन। तो इसमें क्या होता है कि दो केमिकल होते हैं, दो केमिकल को जोड़ा गया है। जैसे कि यहाँ पर जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इसकी अभिक्रिया जब हम जल के साथ में, वाटर के साथ में कराते हैं, H2O के साथ में, तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड होता है इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना। परिभाषा देखिए कि तो वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, अभिकारक यानी कि पदार्थ, मैंने आपको बताया था कि एक अभिकारक ये होगा और दो अभिकारक, दूसरा अभिकारक ये हो गया, तो अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, तो यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि दो अभिकारक हैं और दो अभिकारक क्या कर रहे हैं कि मिलकर ये बना रहे हैं एक ही केमिकल। ठीक है, एक ही जो उत्पाद है वो बना रहे हैं। ठीक है, तो इसमें नीचे हमने लिखा है कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ जोरदार प्रतिक्रिया करके, अभिक्रिया करके बुझे हुए चूना यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, जिसमें बड़ी मात्रा में गर्मी निकलती है। अच्छा, आप जानते हैं कि जैसे कि एक जो ये मकानों पर होती है कली, होती है कली करने की, तो जब कली को भी हम उसमें पानी में उबलते हैं तो एक तरह से उसका जो बर्तन होता है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो ये वही वाली प्रक्रिया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये प्रैक्टिकल के द्वारा दिखाया गया है कि जब बुझा हुआ जो चूना होता है, बुझे हुए चूने को यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, बुझे हुए चूने का फॉर्मूला क्या है? ये है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ये बुझा हुआ चूना है। तो इस बर्तन में बुझा हुआ हमने चूना लिया है खाली,
और इसके ऊपर से हमने डाल दिया इसमें वाटर, जल। ठीक है, और जैसे हम इसमें जल डाल देते हैं तो नीचे से ये बर्तन गर्म हो जाता है, क्योंकि इसमें घुल जाता है, और ये बना देता है बुझा हुआ चूना, यानी कि स्लैक्ड लाइन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इससे आगे देख लेते हैं कि वियोजन अभिक्रिया या फिर अपघटन अभिक्रिया ये क्या होती है। तो अपघटन का मतलब होता है स्टूडेंट कि मतलब एक तरह से टूटना। ठीक है, तो परिभाषा से स्टार्ट करते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक, ठीक है, कोई एक अभिकारक पदार्थ वियोजित होकर यानी कि टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है। यानी कि कोई भी एक जो अभिकारक होता है, एक केमिकल, एक पदार्थ, जैसे कि यहाँ पर दिखा गया कि फेरस सल्फेट, ये फेरस सल्फेट का केमिकल है। ठीक है, ये पदार्थ है। तो ये क्या करता है कि ये टूट कर देखिए आप कितने केमिकल बना रहा है। एक तो ये बना रहा है, फेरिक ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, और ये सल्फर डाई ऑक्साइड बना रहा है, और एक सल्फर ट्राई ऑक्साइड ये बना रहा है। तीन केमिकल बना रहा है एक केमिकल। ठीक है, एक पदार्थ तीन पदार्थ में टूट गया है, तो यही अभिक्रिया कहलाती है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, इससे आगे देख लेते हैं कि विस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती है। तो इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। परिभाषा से स्टार्ट करते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। ठीक है, वही अभिक्रिया कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, उदाहरण देखें तो कॉपर सल्फेट है, CuSO4 कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है, और ये जिंक के साथ अभिक्रिया करके, ठीक है, जिंक जानते हैं आप एलिमेंट होता है, तत्व होता है, तो ये इसके साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, जिंक सल्फेट बनाता है, और कॉपर इसमें अलग हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो जिंक होता है, जिंक इसको कॉपर को अब इसके स्थान से हटा देता है, और अपने आप इसके जो सल्फेट होता है SO4 इसके साथ अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है, इसका विस्थापन कर देता है बेसिकली यहाँ से, तो यह अभिक्रिया कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, क्योंकि इसमें जो जिंक होता है, जिंक की जो एक तरह से अभिक्रियाशीलता, यानी कि बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है, बहुत ज़्यादा क्रियाशीलता होती है जिंक की, इसलिए इसको कॉपर को इसके स्थान से हटा देता है। ठीक है, इससे जो अगली अभिक्रिया आती है वो आती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया नाम से ही पता चल रहा है कि द्वि का मतलब होता है इसमें दो। ठीक है, तो परिभाषा से स्टार्ट करते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक, ठीक है, इसमें दो यौगिक होते हैं, आपस में अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, तथा दो यौगिक जो होते हैं, दो यौगिकों के धनात्मक आयन यानी कि धनायन, ठीक है, और उनका जो ऋणायन है, ठीक है, धनायन और ऋणायन होते हैं दोनों में, तो वे क्या करते हैं, वे अपना स्थान बदल लेते हैं, जिससे कि दो नए यौगिक उत्पाद बनते हैं, दो नए केमिकल बनते हैं। ठीक है, यही अभिक्रिया कहलाती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। उदाहरण से देखिए किस प्रकार से आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ये क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए, सोडियम सल्फेट है Na2SO4, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला है, और दूसरा जो केमिकल है हमारे पास में बेरियम क्लोराइड, ठीक है, BaCl2। ये दो अभिकारक, दो पदार्थ हमने लिए। ठीक है, इसमें जो Na होता है ये प्लस का होता है, और SO4 ये माइनस का होता है। इसमें Ba प्लस का होता है, और Cl जो होता है ये माइनस का होता है। जो ये Na होता है, Na तो जो अभिक्रिया कर लेता है Cl के साथ में, और जो Ba होता है, Ba अभिक्रिया कर लेता है इसमें SO4 के साथ में। ठीक है, ठीक है, क्योंकि Ba प्लस का होता है और SO4 माइनस का होता है, तो ये एक प्रकार से अपना जो है स्थान ये बदल लेते हैं। ठीक है, विस्थापन हो जाता है, दो आयन का विस्थापन हो जाता है, और ये बना देते हैं बेरियम सल्फेट और NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको समझना है बिल्कुल, और इसका नोट्स बना लेना अच्छा सा। ठीक है, और याद करना, बार बार एग्जाम में ज़्यादा पूछी जाने वाली हैं अभिक्रियाएं हैं। तो इससे आगे देखते हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ठीक है, या फिर क्या होता है कि ऑक्सीजन का योग करता है। ठीक है, जिसमें कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या फिर ऑक्सीजन का संयोग करता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है भाई, तो उदाहरण देखिए तो इसमें कॉपर है, ठीक है, यह है कॉपर। ठीक है, यहाँ पे कॉपर है और यह है ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं और क्या बना रहे हैं, कॉपर ऑक्साइड बना रहे हैं। अब इसमें इसको हम अभिक्रिया को किस प्रकार से इसको याद करें, तो देखिए इसमें जो
इसमें क्या होता है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में जो ये एक एलिमेंट है, तत्व है, ये करता है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। ऑक्सीजन का योग हो रहा है इसमें, आप देख रहे हैं कि, तो ये अभिक्रिया कहलाती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, कॉपर के साथ में ऑक्सीजन का योग हो रहा है तो बना रहा है कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, दूसरी अभिक्रिया यह है कि ये सोडियम एक तत्व है। सोडियम तत्व ने इसने क्या किया, यहाँ से इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया और त्याग करके Na+ बना रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसने एक इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर कर दिया, निकाल दिया। ठीक है, तो यह भी एक अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, क्योंकि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इलेक्ट्रॉन को अलग किया जाता है अपने से। इससे जो अगली अभिक्रिया आती है अपचयन अभिक्रिया, यानी कि रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा, और जो पीछे देखा था हमने भी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, जबकि अपचयन अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, या फिर इसमें हाइड्रोजन का योग होता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण यदि देखें तो ये कॉपर ऑक्साइड है। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, इसमें कॉपर ऑक्साइड में योग हो रहा है। ठीक है, योग हो रहा है, और योग होने के बाद क्या बन रहा है, यहाँ पे कॉपर और H2O बन रहा है। इसमें योग किसके साथ में हुआ, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो योग हुआ है वो हुआ है ऑक्सीजन के साथ में। ठीक है, और कॉपर इससे अलग हो गया है, तो ये एक अभिक्रिया होती है अपचयन अभिक्रिया। तो दूसरी जो अभिक्रिया है इसमें एक क्लोराइड है, क्लोराइड तत्व है, तो इसने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन के इसने ग्रहण किया, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील होता है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, जो क्लोराइड होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया और अपने ऊपर इसने -1 चार्ज बना लिया। ठीक है, -1 का इसके ऊपर चार्ज आ गया है। ठीक है, आवेश है, तो ये भी एक अभिक्रिया कहलाती है अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, ये आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है और नोट्स बनाना है। ठीक है, तो स्टूडेंट इस क्लास में इतना ही था, तो मिलते हैं आने वाली और अच्छी क्लासेस में। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।